राजा अकबर बीरबल को बहुत मानते थे, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। इसीलिए उनके दरबार के अन्य लोग बीरबल से बहुत जलते थे। एक समय की बात है, अकबर के राज्य के हालात अच्छे नहीं थे। राज्य पर पड़ोसी देश के हमला करने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे समय में एक दरबारी ने सोचा कि क्यों न हम इसी समय महाराज को बीरबल के खिलाफ भड़का देते हैं, क्योंकि महाराज इस समय बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। शायद वो बीरबल को राज्य से बाहर निकाल दे। एक दिन महाराजा अकबर अपने बगीचे में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी वहाँ एक कुटिल दरबारी पहुँच गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, अगर आप गुस्सा न करें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजा बोले, निडर होकर बोलो। दरबारी बोला कि आप जानते हैं कि बीरबल पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। वो समय समय पर हमारे दरबार की गुप्त बातें पड़ोसी देश के राजा को बताता रहता है और उसने हमारे गुप्त स्थानों की जानकारी भी पड़ोसी राजा को दे दी है। यह सुनते ही महाराज गुस्से से आग बगुला हो गए और बोले, मूर्ख, बीरबल के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो हमारे राज्य का सबसे वफादार नागरिक है और देशभक्त भी है। इस पर दरबारी बोला, यह झूठ है महाराज। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आपको उसकी कोई चालबाजी दिखाई नहीं देती है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। दरबारी के इतने विश्वास के साथ कहने पर राजा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। राजा ने तुरंत बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम पड़ोसी देश के गुप्तचर हो? बीरबल को महाराजा से इस सवाल की उम्मीद न थी। बीरबल इसका जवाब न दे सके और रोने लगे। राजा ने कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब यह है कि जो हमने सुना वो सच है। बीरबल बोले, महाराज, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। यह बात सुनकर राजा अकबर गुस्से से लाल हो गए और बोले, जाओ, जिस राजा के लिए चापलूसी करते हो उसी के यहाँ रहो। मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। राजा के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर बीरबल वहाँ से चले गए। वह पड़ोसी राजा के दरबार में पहुँचे और वहाँ पर भी राजा को अपनी बुद्धिमता और हाजिर जवाबी से खुश कर दिया। पड़ोसी देश के राजा को बीरबल की बातें अच्छी लगी। वो बोले, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? बीरबल बोले, मैं खुद उनका निजी सचिव हूँ और उन्होंने मुझे शांति प्रस्ताव लेकर भेजा है। पड़ोसी राजा को बीरबल की बात पर यकीन हो गया और बोले, तो अब हमें आगे क्या करने चाहिए? बीरबल ने सलाह दी कि एक संधि पत्र और कुछ उपहार महाराजा अकबर के राज्य में पहुँचाएं और आगे बढ़कर राजा अकबर से मित्रता स्वीकार करें। राजा को बीरबल का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उपहारों की तैयारी शुरू करवा दी। उधर राजा अकबर को बीरबल की बेगुनाही का पता चल गया था और वो अपने व्यवहार पर बहुत पछता रहे थे। अगले दिन उन्होंने देखा कि दरबार में बीरबल और पड़ोसी राजा के दूत संधि का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुए। उनके साथ बहुत से उपहार भी थे। राजा ने बीरबल को प्रेम पूर्वक देखा, तब उन्हें मन ही मन विश्वास हो गया कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम तो सिर्फ बीरबल ही कर सकता है। इस तरह बीरबल की बुद्धिमता से दोनों राज्यों के मध्य अच्छे संबंध बन गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का परिणाम किसी न किसी दिन जरूर मिलता है। साथ ही किसी की भी बातों पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा खुद का ही नुकसान होता है।